हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल फार्मूला। तो आज हम करेंगे क्लास 10 सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का पार्ट सेकंड। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन के जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम किसी जीरो से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। वापस इक्वेशन पे आना, तो जैसे कि आपके दो जीरोज होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अल्फ़ा और बीटा। जस्ट लाइक आपको अल्फ़ा दे दिया जाए 2 और बीटा आपको दे दिया जाए 4, तो इससे वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाओगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये के जो मैंने लगाया ना, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसको हटा के भी लिखोगे तब भी आपका आंसर ठीक होता है जनरली देखा जाए तो। लेकिन इस के की वैल्यू है, इस के का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखना क्या ये। तो अगर इससे इक्वेशन बनाया जाए तो क्या बनी इक्वेशन, के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ठीक है। ये के होता कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आपकी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 से कर दूँ, 5 से कर दूँ, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, जस्ट लाइक मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ, तो क्या आया 4x स्क्वेयर प्लस में 8x माइनस में 16 इक्वल टू 0। ये दोनों कोई अलग अलग इक्वेशन नहीं है, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट ये है कि ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है इक्वेशन, ये दोनों सेम इक्वेशन है। सिंपल ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, हम इसमें से 4 कॉमन अगर ले ले तो इक्वेशन तो वही बन गई ना हमारी, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो जीरोज इसके निकलेंगे वही जीरोज इसके निकलेंगे। अब 4 को यहाँ भेज दो, 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 फिर से, और ये इक्वेशन ऐसे कैसे निकल के आ गई -4। तो यहाँ पे के कांस्टेंट होता है कि हम किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन से तो उसके जीरोस चेंज नहीं होते। अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके जीरोस चेंज नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। अगर हम किसी भी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके जीरोस कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि हमारे पास अल्फा बीटा आपको दिए हुए थे, तो अब इससे निकालो भाई इक्वेशन, तो क्या फॉर्मूला, सिंपल है। अगर देखा जाए तो अगर हम के को साइड में कर दे तो के अगर हम हटा दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम क्या निकल के आया 2 प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है जिसके जीरोज क्या होंगे 2 और 4। क्वेश्चंस इसमें 2 टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या होता है, देखो सबसे अंडरस्टैंडिंग वाली बात यहाँ पे ये है कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत वैल्यू करता है इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपका जो बुक का क्वेश्चन है, जो 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको इक्वेशन बनानी है।
लेकिन उसमें क्या दे रखा है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अल्फा एंड बीटा। पहला टाइप, मान लो आपको दो जीरोस अलग अलग दिए जाए, कि आपको दो जीरोस दे दिए गए हैं -2 एंड 4, इससे निकालो इक्वेशन, और आपको जीरो और आपको सम दिया जाए -2 और 4 और प्रोडक्ट है 4। अब दोनों में आप ध्यान से करना, क्योंकि इसमें अलग फॉर्मूला लग रहा है, उसमें अलग लगेगा, क्योंकि इसमें आपको अल्फ़ा बीटा अलग अलग दे रखे हैं और यहाँ पे सम में अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है और अल्फ़ा इंटू में बीटा प्रोडक्ट जो है वो 4 है। यहाँ पे अंडरस्टैंड रखना ये बातें। अब इसमें जैसे कि इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज -2 + 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी लास्ट में, x² कितना है ये 2 और माइनस का बाहर है तो -2x -8 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन यहाँ पे निकल के आई है और यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आई है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी बन के आ गई x² माइनस सम आपको दे रखा है, ये सिंगल सिंगल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे कि ये सिंगल सिंगल नहीं, ये सिंगल सिंगल पुट मत कर देना कि अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, नहीं, वो इस वाले पार्ट में है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको सम ऑफ जीरोज -2 दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में पूरा वही है कि सम -2 है और प्रोडक्ट 4 है, तो सम को अगर -2 पुट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई x प्लस में प्रोडक्ट कितना 4 इंटू में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके इक्वेशन क्या निकल गया, x² प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये दोनों अलग अलग है। अब भी देखना, अल्फ़ा -2 था, ये आपका सम -2 है, बीटा 4 था और प्रोडक्ट 4 है। ये दोनों, ये सिर्फ दो ही केस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद करना आगे कि आपको सम दे रखा है या आपको सिंगल सिंगल जीरो दे रखे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जस्ट लाइक इससे रिलेटेड ना 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे कि आपको इक्वेशन दे दिया जाए, इक्वेशन आपको अगर मैं दे दूं जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। अब बच्चे सोचेंगे सर इसमें तो पहले अल्फ़ा और बीटा निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था अल्फ़ा बीटा निकालना, अल्फ़ा बीटा निकाल के पुट कर दे। नहीं, इसको वैसे मत करो, इसको क्या करो, देखो एलसीएम ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीटा प्लस में अल्फ़ा। तो देखो ध्यान से देखना, ये बन गया आपका सम ऑफ जीरोज और ये बन गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। पिछली क्लास में मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। a से a कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, -b/c। अब ये कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे आ जाओ, b क्या है, b क्या है -3, b है -3, तो माइनस ऑफ -3 और c क्या आपके पास 1।
माइनस माइनस प्लस 3 आंसर आ गया। इसको सिंगल सिंगल जीरोज निकाल के मत करना, जनरली गलती मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके। कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with given zeros। A part √2 4। अब रूट में देखते ही हमारा दिमाग घूम जाता है कि रूट वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। जनरली तुम्हारे सिलेबस में रूट वाले क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते। 10th क्लास तक तो रूट वाले बिल्कुल क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा मत इससे वो डरा करो। तो इसको ये पे सॉल्व करते हैं हम। तो क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो पुट कर देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा √2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0। चलो एक थोड़ा बेसिक सीखते हैं। रूट वाले नंबर्स जो होते हैं, कभी भी जो आपके रूट वाले नंबर्स जो होते हैं, अगर वे दोनों सेम है ना, जैसे √2 प्लस √2 ये बनता 2√2। इनको कैसे प्लस क्या करो, x मान लो, x प्लस x 2x। जैसे कि 3√5 प्लस में 4√5, 3x प्लस 4x, 3x 4x कितना आता है 7x, तो 3 और 4 7√5। अगर सेम हो तो ही ऐड हो पाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो पाते हैं, लेकिन कभी भी अगर सेम नहीं होते ना तो वे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। जैसे कि √2 प्लस √3, इनको हम कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान रखना। बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक √2 इंटू में √3 इक्वल टू √6। फिर 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बेसिक सी बातें थी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कभी भी प्लस नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही रहने दो, उसको मत खोलो। x² माइनस 4 प्लस √2x प्लस में 4 मल्टीप्लाई √2 4√2 इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जिसको नोट करना वो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। अल्फा है 3 प्लस √2 और बीटा है 3 माइनस √2। इससे इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनाना अगर स्टार्ट करें तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 प्लस 3 प्लस √2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x। अब यहाँ पे क्लास के कुछ बच्चे साथ छोड़ देते हैं कि ये आगे नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में ये सोल्व है। सुनो, √2 एक प्लस का एक माइनस का कट गया, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें,
तो हमने क्लास 8th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये प्रॉपर्टी लगेगी। और हाँ, किसी भी रूट वाले नंबर का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर वही बचता है। जैसे अगर रूट 5 का अगर हम स्क्वेयर कर रहे हैं तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर सिर्फ 5 बचेगा। तो उसके थ्रू अब आ जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और 3 6x प्लस में a प्लस बी a माइनस बी, कितना आया ये 3 का स्क्वेयर माइनस रूट 2 का स्क्वेयर इक्वल टू 0, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस में 9 माइनस 2 स्क्वेयर से रूट हट गया इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन लास्ट में क्या बन के आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x 9 माइनस 2 7 इक्वल टू 0। वेरी इजी मैथड, इसको सिर्फ इसी से करना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जो ये प्लस और रूट वाले नंबर दे देते हैं, और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। अब एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, जिसमें अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। एक हिंट आपको दिया जा रहा है कि अगर किसी भी इक्वेशन में मान लो अगर एक जीरोज जो है, अगर वो a प्लस रूट बी है, a प्लस रूट बी, अगर किसी भी इक्वेशन में एक जीरो जो है वो a प्लस रूट बी है, तो सेकंड जीरो जो होगा ना उसका वो 100% a माइनस रूट बी होगा। ठीक है, इसका हम डीपली चैप्टर 4 में करेंगे कि ये कैसे होता है। इसका हम डीपली ये चैप्टर 4 में आएगा। असल में चैप्टर 4 और चैप्टर 2 आपस में थोड़े मिले हुए चैप्टर है। चलो इससे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। चलो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम कर दो भाई। 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस में इन दोनों का भाई प्रोडक्ट कर दो। 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे किया जाए, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस में 2 और 2 4x प्लस में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगाओ, 2 का स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होंगे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। चलो एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अल्फा दे दिया जाए
√7 एंड बीटा माइनस √7, √7 एंड माइनस √7। तो देखिए, तो जनरल इक्वेशन फॉर्म के जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशन की? x² माइनस सम ऑफ जीरोज, उनका सम कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज करो, √7 प्लस माइनस √7 प्लस में मल्टीप्लाई करो, √7 मल्टीप्लाई माइनस √7 इक्वल टू 0। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो x² का x² आ गया भाई, √7 प्लस माइनस 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 √7 प्लस में √7 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √7 क्या होता है? अगर आपको बोला जाए √7 मल्टीप्लाई √7 दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो गया? √7 का स्क्वायर, और मैंने अभी भी बताया था पहले वाले सवाल में कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा? 7। और अगर एक माइनस का है तो क्या आया? -7 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x, कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का माइनस का ऑप्शन कट गए, तो ये बच गया 0। 0 से x मल्टीप्लाई हुआ 0, तो उस वैल्यू को हटा दो, क्या बचा? x² प्लस माइनस -7 इक्वल टू 0। आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अल्फा 5 बीटा -2, अल्फा √2 बीटा -√2, अल्फा 5 प्लस √2 बीटा 5 -√2, अल्फा 9 बीटा -9, अल्फा 7 बीटा 12। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना और इन सब के सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।